दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे रिटायर्ड अधिकारी की जिन्होंने पेंशन की उम्र में नौकरी नहीं बल्कि नई जिंदगी शुरू की, नया बिजनेस शुरू किया। रांची के इंद्रभूषण प्रसाद सिन्हा, उन्होंने सिर्फ 5 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास उगाकर सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर कर लिया और 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी पूरी सफलता की कहानी। इंद्रभूषण जी पहले सरकारी नौकरी में सीनियर ऑडिट ऑफिसर थे, क्लास 1 अधिकारी। 2 साल पहले रिटायर हुए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब आराम का समय है, लेकिन इंद्रभूषण ने सोचा शरीर ठीक है, दिमाग तेज है, तो घर पर क्यों बैठे। उन्होंने रांची के पास अपनी जमीन पर लेमन ग्रास की खेती शुरू की। लेमन ग्रास वो घास है जिससे परफ्यूम, फेस ऑयल, फिनाइल और एसेंशियल ऑयल बनता है। इस लेमन ग्रास की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक बार लगाओ तो 5 साल तक लगातार फसल मिलती रहती है। हर सीजन में दोबारा बोने की जरूरत नहीं पड़ती। इंद्रभूषण जी ने अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और अब वो 120 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, अपना ड्रोन, डिस्टिलेशन प्लांट, सब कुछ तैयार। उनके प्रोडक्ट्स की मांग पूरे देश में है, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक। सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपए पार कर चुका है। लेमन ग्रास एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। चेहरे पर लगाओ तो पिंपल्स और दाग धब्बे हट जाते हैं, घर में छिड़को तो मूड फ्रेश हो जाता है और फिनाइल बनाओ तो केमिकल वाली गंदगी साफ हो जाती है। वे कहते हैं रिटायरमेंट नौकरी से होता है, जिंदगी से नहीं। अब तक मैं नौकरी करता था, अब दूसरों को नौकरी दे रहा हूं। उनके साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। खेतों में 70-80 मजदूर रोज काम करते हैं। उनका परिवार चल रहा है, ये देखकर उन्हें बहुत संतोष मिलता है। वे ISO सर्टिफाइड कंपनी चला रहे हैं और आगे 1000 एकड़ तक विस्तार का उनका प्लान है। दोस्तों, वास्तव में उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती। अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सही दिशा में हो तो रिटायरमेंट के बाद भी नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इंद्रभूषण जी की तरह आप भी अपनी छुपी हुई इच्छा को पूरा कर सकते हैं। फार्मिंग हो, बिजनेस हो या कोई नया स्किल, या फिर आपके अनुभव से समाज सेवा का कोई प्रकल्प आप शुरू कर सकते हैं। सच ही तो है, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिया पूरी रात बदल सकता है। नमस्कार।